दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में, दस्तक में, दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चानी। कुछ खबरों को लेकर बात करते हैं। गुजरात में एक और सर्वे आया है NSSO का, है ना। तो अब NSSO का ये सर्वे है, ये हमारे राज्य में इस स्थिति को दर्शाता है कि भाई हम कितने संपन्न हैं, हम कितने समृद्ध हैं। एक तरह से भौतिक स्वरूप से कुछ चीजों का आपके घर पे होना, वो आपकी संपन्नता को दिखाता है, आपकी समृद्धि को या आपकी आर्थिक हैसियत को दिखाता है। वो होता है, एक तो आपका घर किस तरह से आप सजाते हैं सजाते हैं, इसके साथ साथ जो उस ऐसी कुछ चीजें जिससे आपको सुख सुविधा और आराम मिले, पर वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो क्या वो आपके पास है। तो एक सर्वे किया है NSSO ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि गुजरात के 9% घर अभी भी ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फैन जो है, पंखा जिसको कहते हैं, उसकी सुविधा नहीं है। और गुजरात के सिर्फ 14% घर ही ऐसे हैं जहां पे एयर कंडीशन लगा है या तो फिर कूलर लगा है। मतलब कि 86% घर गुजरात में ऐसे हैं जहां ना कूलर है ना AC है। ये बड़ी एक अद्भुत और अजीब बात है जो हमको पता चल रही है, तो हमने कहा आपको पता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे 2020-21 का रिपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। उस 2020-21 का सर्वे जो अंतिम हुआ, अगर वो माना जाए तो मैंने कहा कि ये है। और जो 9% एयर कंडीशन जो कह रहे हैं कि घरों में है सिर्फ, उसमें से 1.8%, सिर्फ 1.8% ही गुजरात के ग्रामीण इलाकों में AC उपलब्ध है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी नहीं है कहीं। और ये बड़े अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। और राज्य के 5% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एयर कूलर है, जिसमें से 8.8% जो है वो शहरी है और बाकी ग्रामीण है। और कह रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2019 से 21 के बीच के मुजब, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि गुजरात में अभी भी 6% लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक पंखा नहीं है। और ग्रामीण विस्तार के 9% घरों में उसका उपयोग ही नहीं होता है। और यही सर्वे के मुताबिक 17.5% लोग जो घर है वो ऐसे हैं जहां पे AC कूलर की सुविधा नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। और एक ये भी कहा गया है कि जो पिछले 22 साल में इलेक्ट्रिक फैन की सुविधा जो रख पाए, ऐसे घरों की संख्या 34% बढ़ी है। तो ये है, अब क्या करें। तो AC और कूलर के मामले में अगर देश के राज्यों की स्थिति देख लें तो ये एक कंपैरिजन दिया गया है हमको, इस रिपोर्ट में है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है उसमें 54.10% घर जो है वहां AC लगे हुए हैं और 50.90% वहां पे एयर कूलर लगे हैं, वो सबसे आगे है। फिर दिल्ली का बाद, फिर गोवा है, फिर पंजाब है, फिर केरला है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर राजस्थान है। और गुजरात की अगर बात कर लें तो जैसे मैं कहूं कि कुल घरों में से 9% घरों में AC लगा हुआ है, जिसमें से 18% शहरी हैं और 1.8% ग्रामीण है। एयर कूलर सिर्फ 5.10% घरों में है, जहां से 8.8% शहरी हैं और 2.20% वो ग्रामीण है। और ये भी एक जानकारी इसमें दी गई है कि पिछले 10 साल में लैंडलाइन फोन जो आते थे ना, जो आप इस पीढ़ी को तो पता भी नहीं है, उसने देखा भी नहीं होगा, लेकिन लैंडलाइन फोन भी एक बहुत बड़ी एक चीज हुआ करती थी भाई। तो अभी भी कुछ जगह है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में गुजरात में 12 लाख लैंडलाइन फोन जो है उसका कनेक्शन जो है वो वापस कर दिया गया। तो सरकारी कचहरी हो या निजी कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर हो, वहां तो लैंडलाइन का होना कंपलसरी है,
लेकिन सामाजिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो गुजरात सरकार का है 2022-23 का, अगर उसको हम सच मान के चले तो गुजरात में लैंडलाइन फोन की संख्या कम होकर अब सिर्फ पूरे राज्य में 6.5 पौने 7 करोड़ की अब हमारी आबादी है राज्य में, पूरे राज्य में हाँ लैंडलाइन की जो कनेक्शन की संख्या है वो सिर्फ 3,50,000 रुपए, रुपए कहाँ भाई 3,50,000 की संख्या बची है सिर्फ लैंडलाइन। पहले कितना हुआ करते थे तो 10 लाख से ऊपर थे लैंडलाइन फोन, अब वो 3.5 लाख हो गए। ठीक है, और 2012 में लैंडलाइन फोन की संख्या 15.58 लाख थी, जो 2022 में कम होकर 3.5 लाख हो गई है। तो 12 लाख लैंडलाइन फोन जो है वो कम हो गए, ये भी हमको बताया गया। तो हमने कहा कि ये एक इंटरेस्टिंग खबर है, हमें आपको बतानी चाहिए। एक अपडेट देते थे, अभी भी आ रही, अभी ये व्हाट्सएप आया हमको, अपडेट ये है कि भैया राजकोट जो है हमारा, वहां पे इतनी जम के बारिश हो गई है, 1 घंटे में 1.25 इंच बारिश गिरी। अभी अभी की बात है बस, ये अभी मैसेज आया, हमने देखा 10-12 मिनट पहले का मैसेज है। तो अब तो चैत्री नवरात्रि शुरू हो गई, तो एक तो सबको हमारे इस त्योहार की बहुत बहुत आपको सबको जो है शुभकामनाएं और बधाई हो, ये तो मैं कहना भूल गया था। पर अब इस चैत्री नवरात्रि का पहला दिन है आज, और ये जो बिन मौसम बारिश लगातार हो रही है उसके चलते राजकोट में जोर से बारिश हुई, अमरेली में भी हुई, कच्छ भुज में हुई, जूनागढ़ जो है वहां भी इस पूरे जिले में कहीं ना कहीं जो है बारिश जो है हुई है। और रोड जो है, रास्ते जो है वो उस पर पानी भर गया है, वाटर लॉग हो गया है ना। तो ये सब समस्या अभी है, और अभी भी बताया जा रहा है कि 23 मार्च और 24 मार्च को भी बारिश होने वाली है, और पानी पानी से पूरा जो है राजकोट का मार्केट रोड रास्ते जो है वो अभी जम गए, वो पानी वहां पे जमा हुआ है अभी। तो ये भी हमको एक अपडेट था, हमने बीच में आया है तो हम आपको बता दें, जब अभी व्हाट्सएप पे आया था ये। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ही है, भाई हम बार बार हमेशा ये कहा जाता है, और ये कहीं हद तक सच भी है कि अ, पुरुष प्रधान समाज अभी भी है हमारा, तो महिलाओं को उनका उत्पीड़न, उनको अब्यूज करना, ये सब जो है हमारे समाज में आज भी हो रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी आई है जो बड़ी चौंकाने वाली है, तो मैं आपको, मुझे लगा मैं आपको बता दूं रिपोर्ट क्या है। ये पतियों के बारे में, पति पत्नी के संबंध के बीच में अगर पत्नी के ऊपर जो अत्याचार होता है वो तो मतलब किसी पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पति को लेकर खबर है, तो मैं बताऊं आपको कि पत्नी पीड़ित पति की हालत क्या है। ये रिपोर्ट कह रही है कि 81,063 पतियों ने गृह कलेश के चलते आत्महत्या की। और ये एक चौंकाने वाली बात है। तो महेश कुमार तिवारी साहब हैं, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और उसके साथ साथ अपने सपोर्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारा एनसीआरबी, उसके कुछ आंकड़े, फैक्ट्स, फिगर जो है वो अटैच किए हैं, और कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर पुरुषों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग की रचना की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की, और उन्होंने दावा किया है कि 2021 में देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से उन आत्महत्या करने वालों में से परिणीत, मतलब जो जिसकी शादी हो चुकी थी, जो शादीशुदा थे, ऐसे पुरुषों की संख्या 81,063 थी, जबकि महिलाओं की संख्या 28,680 थी। और 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के चलते, और 4.8 मतलब 4.8% पुरुष ने लग्न संबंधित समस्याओं के चलते अपनी जान गंवाई है, ये इन्होंने बताया। तो ये एडवोकेट महेश तिवारी साहब है, उन्होंने कहा कि यूके, यूएसए, कनाडा जैसे विकसित देशों में घरेलू हिंसा जो होती है, वो वहां वो जो कानून होता है वो जेंडर न्यूट्रल होता है, सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होता है। तो वहां स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो यहाँ क्यों है, यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए विशेष अधिकार क्यों है, ये पुरुषों को भी मिलना चाहिए, ये
एडवोकेट साहब का कहना है। और उन्होंने कहा कि पति के लिए छह कानूनी हथियार है। आप अगर कोई पत्नी पीड़ित पति हो तो मैं आपको बता दूं, एडवोकेट साहब कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं माध्यम बन के। वो कह रहे हैं कि पति के पास जो है वो अगर अपनी उसकी पत्नी अगर कोई उनके खिलाफ हिंसा हिंसा करती है या उसको अब्यूज करती है तो उसको लेकर भी फरियाद करने का अधिकार है। और अपनी खुद की कमाई से जो संपत्ति का सर्जन अगर कोई पति ने किया है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। वो अगर पत्नी उस पर जो है हड़पना चाहती है तो वो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर पत्नी मेंटल हैरेसमेंट करती है तो पुलिस या कोर्ट में जाके पत्नी के खिलाफ फरियाद कर सकते हैं। और अगर डिवोर्स उनको चाहिए होता है तो वो अगर उनकी पत्नी चाहे ना चाहे लेकिन ये खुद डिवोर्स के लिए पति जो है वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और ये अजीब है बड़ा, कह रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति को भी पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है। और अगर एक पक्षीय डाइवोर्स होता है तो उसमें बच्चे की कस्टडी मांगने का भी पति के पास अधिकार है। ये कुछ ऐसे 6 चीजें हमको बताई तो हमने कहा तो हमारे पास है तो बता दें आपको। खैर उन्होंने ये लेटर नोट तो ठीक है, पर तो हम तो चाहेंगे कि भैया ये हो ही नहीं, है ना। हर चीज जो है अगर वो पति पत्नी के बीच में दोनों के बीच में ठीक रहे तो ही तभी तो कुटुंब ठीक रहता है और तभी बच्चे वगैरह सब ठीक रहते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होती है। और ये सब खबरें थी, हमने कहा आपको बता दें अभी। और कुछ नई बात आएगी तो आप तक जरूर लेके आएंगे। और एक सवालों वाला कार्यक्रम जो है आज जरूर देखिएगा हमारा। आपको उसमें कुछ और इस जो किरण पटेल वाला मामला चल रहा है उसको लेकर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके संबंधित भी जो है कुछ बात और कुछ चर्चा उसमें हमने की है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही है और आगे अगर कुछ और होगा तो आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, 4 PM और दस्तक के साथ आप जुड़े रहें, ये हम गुजारिश करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।